हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस नाम का लेसन था, इस लेसन के इमेज एक्सपेरिमेंट तक हम लोग पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। इसके आगे की जो स्टोरी है इसको हम लोग पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। तो आइए बिल्कुल पार्ट सेकंड की शुरुआत करते हैं। पार्ट सेकंड में फ्रेंड्स हम लोगों को पढ़ना यहाँ से है आफ्टर सम टाइम से। पार्ट सेकंड में ये आफ्टर सम टाइम से आगे की जो बातें हैं, एडिशन पार्ट फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि एडिशन किस प्रकार से कुछ प्रैक्टिकल करता था। एडिशन बिना सही आंसर पाए कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टीचर भी उनसे परेशान थे, उनको निकाल भी दिया गया था। सारी स्टोरी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर के पहले डिस्क्रिप्शन से देख लें, उसके बाद आप पार्ट सेकंड के में स्टोरी को आगे देखें, उसके बाद आप पार्ट सेकंड देखें। तो आइए देखते हैं कि पार्ट सेकंड में क्या क्या आगे की स्टोरी है जो कि एडिशन के लाइफ से जुड़ी हुई है। आफ्टर सम टाइम्स माने कुछ समय बाद, एडिशन फाउंड दैट, एडिशन को यह लगा कि ही नीडेड मोर मनी। ही नीडेड माने उनको आवश्यकता है किस चीज़ की, तो मोर मनी मीन्स और ज़्यादा पैसों की। क्या करने के लिए, टू कैरी ऑन माने जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स माने अपने प्रयोग को। एडिशन को कुछ समय बाद ऐसा लगा कि उनको अपने प्रैक्टिकल को और जारी रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, तो और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह वांटेड माने चाहते थे, मोर बुक्स माने और ज़्यादा किताबों को, एज माने जैसा कि ही हैड रीड माने वह पढ़ चुके थे, ऑल द बुक्स माने उन सभी किताबों को, ही हैड एट होम जो कि उनके घर पे थी। जो किताबें भी उनके घर पर थी ना, उन सभी किताबों को एडिशन पढ़ चुके थे। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहते थे। एंड सी माने देखना चाहते थे, न्यू प्लेसेस माने नए जगहों को, एंड न्यू पीपुल माने और नए लोगों को, नए जगह और नए लोगों को देखना चाहते थे और उनसे मिलना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, ही वांटेड माने वो चाहते थे, टू रीड माने पढ़ना, क्या भाई, तो न्यू बुक्स माने नई किताबें, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और वो अपना नॉलेज क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे एडिशन। सो मीन्स इसलिए ही डिसाइडेड माने वह निर्णय लिए, टू टेक अप अ जॉब माने एक नौकरी करने का, इन द रेलवे, कहाँ, तो रेलवे में। इसलिए वो निर्णय लिए कि रेलवे में चलिए भाई जॉब कर लिया जाए। और एट फर्स्ट माने पहली बार में, हिज पेरेंट्स माने उनके माता पिता को, प्रथम बार में तो उनके माता पिता को डिड नॉट लाइक माने नहीं पसंद आया। क्या नहीं पसंद आया, दिस आइडिया माने यह विचार, ये वाला विचार ना उनके मदर एंड फादर को पसंद ही नहीं आया। कौन सा विचार, तो जब वो कहे होंगे कि मुझे रेलवे में जॉब करना है। एज माने क्योंकि, ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि लिखा है एज माने जैसा कि ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, वह कितने साल के थे, तो जस्ट 12 ईयर ओल्ड यानी कि 12 साल के ही थे। जब ये सब घटना घटित हुई तो वो 12 साल के ही थे, इसलिए ये विचार उनको मदर एंड फादर को पसंद नहीं आया। बट दे एग्रीड माने लेकिन वे लोग सहमत हो गए, वेन माने जब, ही गेव देम गुड रीजन्स, जब अपने मदर एंड फादर को वो अच्छा रीजन बताएं, गुड रीजन दिए कि भाई मैं अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ये सब जब रीजन्स उनको मिला तो उनके मदर एंड फादर कुछ एग्री हो गए। कौन सा रीजन दिए थे, तो फॉर डिसीजन माने अपने निर्णय के लिए, अपने निर्णय के लिए जब अच्छा रीजन दिए तो उनके मदर एंड फादर एग्री हुए। सो माने इसलिए एडिशन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिशन अब क्या बन गए, तो न्यूज़पेपर बॉय यानी कि अखबार बांटने वाले एक लड़के बन गए। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, एंड ट्रेवल्ड माने और यात्रा करने लगे, अप एंड डाउन मीन्स आना और जाना, यानी आने जाने लगे, कहाँ, द ट्रेन माने ट्रेन में, टू डिट्रॉइट माने डिट्रॉइट तक, ट्रेन से ही डिट्रॉइट वहाँ का यूएसए का एक शहर है, वहाँ तक आने जाने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो क्या क्या बेचते थे, तो न्यूज़पेपर माने अखबार, स्वीट्स माने मिठाई, फ्रूट्स माने फल, एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। देखिए ये सब बेच करके क्या क्या, तो फ्रूट, स्वीट्स एंड न्यूज़पेपर, ये सब बेच के पहले दिन ही कितना कमा लिए, तो $2। और ही सेड टू हिज मदर एट द सपर दैट नाइट, ही सेड माने वो कहे, टू हिज मदर माने अपने माता जी से, क्या,
और भी कब कहे थे, तो सपर माने रात्रि के भोजन पर, दैट नाइट माने उस रात रात्रि के भोजन पर वो अपने माँ से बोले टेक दिस डॉलर मदर, बोले मम्मी जी ये डॉलर माने जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो आप लीजिए, एंड एवरी नाइट माने और प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू मैं आपको दूंगा, और डॉलर माने $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, बोले कि जो कुछ भी मैं कमाऊंगा ना उसमें से $1 मैं आपको दूंगा, एंड 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 ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और वो अपने वादे को क्या किए, पूरा किए। बोले थे कि मैं पर डे जो भी कमाऊंगा उसमें से $1 आपको दूंगा, और वो अपने इस वादे को क्या किए, तो पूरा किए। आगे है कि अ ईयर आर टू लेटर, 1 या 2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड माने एडिसन निर्णय लिए टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, टू प्रोड्यूस माने उत्पन्न करने का, बनाने का, प्रोडक्शन करने का, ओन न्यूज़पेपर माने अपना खुद का न्यूज़पेपर, अपना खुद का न्यूज़पेपर बनाने का निर्णय लिए। इसलिए ही बॉट माने वो खरीद लिए, एन ओल्ड माने एक पुराना, प्रिंटिंग प्रेस माने छपाई करने वाली मशीन, अतः वह एक पुरानी छपाई करने वाली मशीन को खरीद लिए, एंड सेट इट इन हिज रेलवे वेगन, एंड सेट माने और उसको स्थापित कर लिए, कहाँ, तो हिज रेलवे वेगन माने अपने रेल के ही डिब्बे में स्थापित भी कर लिए उसको। ही एडिटेड माने वो लिखते थे, एंड प्रिंटेड माने और प्रिंट भी निकालते थे, हिज पेपर माने अपने पेपर का, खुद एडिट भी करते थे पेपर को और प्रिंट भी खुद निकालते थे, एंड सोल्ड माने बेचते थे, अ नंबर ऑफ कॉपीज माने बहुत ज़्यादा मात्रा में कापियों की प्रति, एंड मेड मोर मनी और ज़्यादा पैसा कमाने लगे एडिसन। और विथ द मनी ही गॉट, और जो कुछ भी पैसा वो पाते थे ना, ही सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वेगन, तो ही सेटअप माने वह स्थापित कर लिए, अ स्मॉल लेबोरेटरी माने एक छोटी सी प्रयोगशाला, कहाँ, तो हिज रेलवे वेगन माने अपने रेल के ही डिब्बे में। और वेन ही वॉज 15, और जब वो 15 साल के हुए ना, तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो उनके साथ एक दुर्घटना हो गई जब 15 साल के हुए, और दैट अफेक्टेड माने जो प्रभावित कर दी, हिज कैरियर माने उनके पूरे लाइफ स्पान, जो कैरियर जीवन काल चल रहा था उसको पूरा प्रभावित कर दी। दुर्घटना क्या थी वो देख लिया जाए, तो बोल रहे हैं कि वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट्स, जबकि वो एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, तो लेबोरेटरी माने अपने प्रयोगशाला में, जब वो अपने लेबोरेटरी में, इस प्रयोगशाला में एक प्रैक्टिकल कर रहे थे ना, द ट्रेन टर्न अराउंड अ कॉर्नर, ट्रेन मीन्स जो ट्रेन रेलगाड़ी थी वो टर्न अराउंड माने मुड़ी, और कॉर्नर माने एक कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी, और देयर वाज अ सडन जॉल्ट, और वहाँ अचानक में क्या लगा, एक जॉल्ट मीन्स झटका लगा, एंड अ बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और करेक्ट, अ बीट ऑफ फास्फोरस मीन्स फास्फोरस का एक टुकड़ा, फेल माने गिर गया, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर, और फर्श पर ही एक फास्फोरस का टुकड़ा क्या हो गया, गिर गया, कहाँ के फर्श पर, ऑफ हिज कैरिज माने उनके रेल के डिब्बे के फर्श पर, एंड इट कॉट फायर, और उसमें आग भी लग गई। फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है, अब वो जैसे ही गिरा वहाँ तुरंत आग लग गई, और बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वो इस आग को बुझा पाते, इस आग पर काबू पा पाते ना, तो द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, तो न्यूज़पेपर में आग लग गया। इसके पहले कि वो आग को बुझा पाए, न्यूज़पेपर में ही आग लग गई, और द फायर स्प्रेड, आग फैलने लगी, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन हेल्प मीन्स सहायता के लिए बिल्कुल चिल्लाए, सहायता के लिए तुरंत बोले। द गार्ड कैम इन, तो जो होम गार्ड वगैरह रहे वो सब अंदर आए, एंड टुगेदर माने मिल करके, दे वर एबल माने वे लोग योग्य हुए, टू पुट आउट द फायर, उस आग को बुझाने में। इसलिए होम गार्ड जो वहाँ पे गार्ड थे वो और ये एडिसन दोनों लोग मिल करके उस आग को बुझाने में सक्षम हुए, बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, बट माने लेकिन, दैट वाज द एंड माने वही अंत था एडिसन की सेवा का, ऑन द ट्रेन माने रेलगाड़ी पर, उस ट्रेन में एडिसन को निकालने का ही प्लान बना लिया गया, एडिसन का वही लास्ट सर्विस था ट्रेन पर, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद हो सकता है एडिसन को वहाँ से निकाल दिया जाए, और हुआ कुछ ऐसा ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पर जैसे ही आ गया
उनको डिसमिस कर दिया गया ट्रेन से, मतलब हटा दिया गया। यहाँ तक क्लियर कुछ हो चुका होगा। आगे ये देखते हैं कि द नेक्स्ट 5 ईयर्स माने अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। एडिसन कई अलग अलग शहरों में जॉब किए। ही मेड गुड यूजेज ऑफ लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज का मतलब अपने खाली समयों का लाइब्रेरी में ही बहुत अच्छा उपयोग किए, मतलब अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए। एंड मेट एक्सपर्ट इन द फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में किससे मिलते गए? एक्सपर्ट माने जो भी लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर थे उनसे मिलते गए। एंड वर्कशॉप माने और कारखानों में भी मिलते गए सबसे। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वे उन लोगों से मिलते तो उनसे प्रश्न भी पूछते थे। एंड लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उन लोगों से बहुत ज़्यादा मात्रा में सीखते भी थे। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट पर और पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम किया करते थे। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के दौरान जब वो आउट ऑफ जॉब थे, तो ही वाज आउट ऑफ जॉब, जैसे कि वो जॉब से निकाल ही दिया गया था इनको रेलवे से फॉर ए शॉर्ट टाइम, माने कुछ समय के लिए आउट ऑफ जॉब थे, मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है इनको नौकरी न मिला हो कहीं, या फिर कहीं ट्राई नहीं किए हो। तो कहने का सेंस ये है कि वो कुछ समय तक जॉब नहीं कर रहे थे। उसी समय की बात है। ही वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, वह एक मित्र के साथ रह रहे थे। जॉब नहीं कर रहे थे तो किसके साथ रह रहे थे? मित्र के साथ। और दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी, ये जो युवा व्यक्ति था ना, उनका फ्रेंड, वो वर्किंग माने काम कर रहा था। इन अ कंपनी माने एक कंपनी में, देयर माने वहीं जहाँ रह रहे थे वहीं एक कंपनी रही होगी, वहीं पे वो काम कर रहा था। और इन दैट कंपनी माने उसी कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन। उसी कंपनी में बात किया जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या थी भाई? तो मशीन थी। और वन डे माने एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, और एक दिन की बात है कि मशीन भाई उसी समय स्टॉप्ड माने रुक गई, सडनली माने अचानक में मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, अब एडिसन के रहते हुए मशीन की हिम्मत है रुक जाए? तुरंत एडिसन वहीं पर थे। और ही हैड ए लुक माने वह एकदम ध्यान से उस मशीन को देखे, एट द मशीन माने उस मशीन में, एंड रिपेयर्ड इट विथ इन ए शॉर्ट टाइम, और बड़े ही कम समय में उस मशीन को रिपेयर भी कर दिए। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, अब भाई मशीन रिपेयर हो गया, मशीन इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा ऐसा मैनेजर है जो लाइक नहीं करेगा? इसीलिए द मैनेजर ऑफ द कंपनी माने उस कंपनी का मैनेजर, लाइक्ड माने पसंद करने लगा एडिसन माने एडिसन को, एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उस समय उनको एक अच्छा खासा जॉब भी दे दिया एडिसन को। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन अपने कर्जों को चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड माने सुधार लिए हिज लेबोरेटरी माने अपने प्रयोगशाला में, अपनी लेबोरेटरी जो थी उनकी प्रयोगशाला उसको सुधार भी लिए, अपने कर्जे को भी चुका दिए, पैसा जब वहाँ से मिला होगा। आगे जो राइटर कह रहे हैं कि आगे जो राइटर कहना चाह रहे हैं कि द नेक्स्ट 6 ईयर्स माने अगले 6 सालों तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन सीरीज एक बना दिए, यानी कहने का सेंस ये है कि एक के बाद एक आविष्कार कर दिए। और वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, वन इन्वेंशन माने एक जो आविष्कार था वो दूसरे का मतलब फॉलोड कर रहा था। फॉलोड करने का मतलब अनुसरण कर रहा था, यानी एक इन्वेंशन कुछ बनाया तो उसी से रिलेटेड दूसरा भी कुछ बना दिए, फिर उसी से रिलेटेड दूसरा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन करना चालू कर दिए। क्विकली माने जल्दीबाजी से ही, मतलब जल्दी जल्दी बनाते थे। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, अब इतना ज़्यादा नई नई प्रोडक्शन बना रहे हैं तो इनको फेम माने प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा मिली, एंड मनी तो मिलना ही है, मनी भी मिला। अब बात करें इन 1887 की ना, तो 1887 में ही वाज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक ऐसी मशीन पे काम कर रहे थे दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो कि उत्पन्न कर सकती थी द ह्यूमन वॉइस माने मनुष्य जैसी आवाज़। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि 1887 में एडिसन एक ऐसे मशीन पर काम कर रहे थे जो मनुष्यों के जैसे आवाज़ को उत्पन्न कर सकती थी। और द नेक्स्ट ईयर, और एडिसन काम करें तो हो ही नहीं सकता असफल होए, कह रहे हैं कि द नेक्स्ट ईयर माने अगले साल ही एक्चुअली मेड वन, वास्तव में वैसी ही मशीन एक बना ही दी है एडिसन। और इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन,
और उस समय उस मशीन को क्या नाम दिया गया था? टॉकिंग मशीन। टॉकिंग मशीन मीन्स बातचीत करने वाली मशीन। उस मशीन का नाम उस समय क्या था? टॉकिंग मशीन। तो वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ। लेकिन अब की बात करें ना तो हम लोग उसी मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। अभी उस ग्रामोफोन का नाम क्या है? टॉकिंग मशीन पहले था, और वो कब बना था? तो 1877 में। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड, माने वो आमंत्रित किए गए, टू द व्हाइट हाउस, माने व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है ना, जिस जहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, उसी हाउस में इनको इनवाइट किया गया। अब वाशिंगटन, वो व्हाइट हाउस के बारे में बताते हैं राइटर कि दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, ये उसी घर का नाम है, वेयर माने जहाँ द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए के राष्ट्रपति लिव्स माने रहते हैं, जहाँ उसी घर का नाम क्या है? व्हाइट हाउस। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ पे गए टू शो माने दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन माने अपने नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए एडिसन वहाँ पर गए। और दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और ये बात उनको पूरे अमेरिका में फेमस कर दी जब वो मशीन वहाँ पे दिखाने के लिए गए। व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया इनको। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वो एकदम सफल व्यक्ति थे। प्रॉस्परस माने महत्वाकांक्षी थे, और ही ओड माने वो श्रेय दिए, आल माने इन सब चीज़ों का, दिस माने इन सभी चीज़ों का, टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, अपनी माता के सहायता और उत्साहवर्धन को ये सब का श्रेय दिए, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने खुद का जो कठिन परिश्रम किए थे उसको, यानी कि इन सभी चीज़ों का श्रेय वो अपनी माँ को दिए और अपने कठिन परिश्रम को दिए जो कि वो किए थे। तो वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस पार्ट में भी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे जो है, आगे की जो बातें होंगी वो नेक्स्ट पार्ट में होगी। तो अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड देखना होगा। यहाँ से आगे की जो भी बात है वो पार्ट थर्ड में होगी। तो यू हैव टू वॉच पार्ट थर्ड so that you can know in detail about this chapter and you could get good marks in your exam. So thank you so much for watching this video.